लेकिन यही अंत भला से सब भला की शुरुआत होती है। एक नई शुरुआत जिसमें डबल इंजन की सरकार कितनी होती है कामयाब, इस पर रहेगी पूरे बिहार की जनता की नजर और विपक्ष की भी। इस वक्त लेकिन हमारे साथ वो शख्स जुड़ने वाले हैं जिनको माना जा रहा है अगले उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, इस तरह की जानकारी आ रही है कि बिहार में भी यूपी वाला मॉडल लग सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बिहार में हो सकते हैं। जानकारी आ रहा है कि दोनों ही नेता और उप नेता जो बीजेपी विधानमंडल के चुने गए हैं, राजकिशोर प्रसाद और साथ ही तारकिशोर प्रसाद, माफ कीजिएगा, और रेणु देवी, दोनों ही उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक हैं और तारकिशोर प्रसाद जी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारकिशोर जी, बधाई दे दें आपको अगले उप मुख्यमंत्री बनने की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी चुनौती, आपने खुद ही बता दिया कि उप मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं, लेकिन तारकिशोर जी क्या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, आप और रेणु देवी? देखिए, ये राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व को निर्णय लेना है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो विधिवत जब घोषणा होगी तो जानकारी मिलेगी। ठीक है। तारकिशोर जी, कटिहार से आप विधायक हैं और लगातार इससे पहले आपने वहां पर 15 में जेडीयू के कैंडिडेट को, उससे पहले आरजेडी के कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। पार्टी ने एक बड़ी भूमिका आपकी देखी है, तो इसमें क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। नेतृत्व जब भी कोई जिम्मेदारी देता है, उस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करते हैं। हम सबको पता भी नहीं होता है कि हम किस जिम्मेदारी में जाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी या जिम्मेदारियां मिलेगी उसको बेहतर ढंग से उसका हम सब निर्वहन करेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए हम सब तैयार रहते हैं। आपने बताया कि आप लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि इस तरह से अचानक भूमिका बदलेगी। किसका फोन आया था? नहीं, वास्तव में बैठक में मेरे नाम की घोषणा हुई तो मैं जाना और फिर इस बड़ी जिम्मेदारी को बहुत सहजता से लिया हूं और इस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करेंगे। लगातार 15 वर्षों तक बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में सेवा करने का और अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है, सचेतक के रूप में और अन्य दायित्वों के रूप में। तो मैं सहजता से लिया हूं यह जिम्मेदारी भी मैं निभाऊंगा। तारकिशोर जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको सीधे बैठक में ही पता चला। सर, किसी ने तो आपसे बात की होगी ना उससे पहले कि विधायक दल के नेता के तौर पर आप चुने जा सकते हैं, आपका नाम? देखिए, अब राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व निर्णय लेता है कि किस, वैसे देखिए सभी कार्यकर्ता इसके लिए सक्षम होते हैं, लेकिन किसी को बनना है तो फिर मेरा चयन किया गया। उसके लिए मैं नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अपने सभी जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं, हमारे नेता हैं, जो पूर्व से विधायी स्वरूप में या और अन्य स्वरूप में काम करते आ रहे हैं, सबके सहयोग से, सबके साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तारकिशोर जी, इसका अर्थ क्या है आपके लिए? क्योंकि देखिए, ये अध्यक्ष जेपी नड्डा का फैसला हो सकता है और आपके विधायकों का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर लगने का एक विधायक पर किस तरह से उसे देखते हैं? देखिए, हम बहुत सहज और सामान्य रूप में देखते हैं। हमारे शीर्ष नेता है यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारा जो यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनका निर्णय है तो फिर उस निर्णय को हम जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। और हम लोग तो बाल्यकाल से कई प्रकार की जिम्मेदारियां लेते रहे और उसको निभाने का प्रयास किए हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कालखंड हो, भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक दृष्टि से मेरा कालखंड हो, और विधायी स्वरूप में विगत 15 वर्षों से मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूं, और सचेतक के रूप में और अन्य दायित्वों में भी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैंने निर्वहन करने का प्रयास किया है। ठीक है, आपने लगभग 2-3 बार मुझे बता दिया कि बहुत सहजता के साथ आप इस नई भूमिका को देख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब जरा मुश्किल हिस्से पर आते हैं सर। ये भी एक सच्चाई है कि इस बार जो मैंडेट मिला है उसमें डबल इंजन पर बड़ी कड़ी नजर रहेगी सबकी, मीडिया से लेकर विपक्ष की, और कांटों भरी सेज है इस बार। आप सुशील कुमार तो मोदी की ठीक है, जगह हम वहां लोग पर भी लेंगे देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर, और नीतीश माननीय कुमार को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व है, और हमारे मुख्यमंत्री जिसकी घोषणा हमारी पार्टी ने स्वयं की है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, तो उनका भी एक लंबा अनुभव है। उनके अनुभव के आधार पर उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे। नहीं, चुनौतियां क्या देखते हैं आप? क्योंकि इस बार नौकरी बहुत बड़ा एजेंडा बना था चुनाव में, और बीजेपी ने वादा किया अपने डॉक्यूमेंट विजन में कि 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। नीतीश कुमार बोलते रहे कि पैसा कहां से आएगा, बेहतर ढंग से, तो ये कैसे करेंगे आप? जी नहीं, देखिए हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार में काम करेंगे, और जो हमारा राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व है, हमारा जो एजेंडा है वो कैसे आम लोगों तक पहुंचे, आम लोग तक पहुंचे, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। खास तौर पर मैं चाह रही थी कि आप नौकरी के अवसर पैदा करने वाले मुद्दे पर अगर बताएं कि आपके पास क्या विजन है उसके लिए। देखिए ये सब अब आगे की बात है, अभी एक बार सरकार का गठन होने दीजिए। जो कई एजेंडे हैं, नौकरी के अलावा भी और कई एजेंडे हैं, सभी एजेंडों पर सरकार काम करेगी, सभी एजेंडों पर सरकार काम करेगी। बिहार के युवाओं के भविष्य पर भी काम करेगी, और जो बुनियादी चीजें हैं भाई दूज पर कल उस पर भी सरकार काम करेगी। वो धीरे धीरे वो सारी चीजें सामने आएगी। अभी तो है क्या कि अभी तो सरकार मंत्री परिषद का गठन हो, ये एजेंडा हम लोग के सामने है, और फिर जो सूबे की जो सामने जो चुनौतियां हैं, और हम लोगों ने काफी काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, और फिर आने वाले दिनों में और जो शेष चुनौतियां रही है उस पर भी हम सब काम करेंगे, और बिहार को एक और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। भाई दूज पर स्वेरिंग इन होने की बात है, और देखिए बहनों की वजह से कहा जा रहा है, महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर वोट दिया है उसकी वजह से आपकी सरकार बन रही है। दूसरा सवाल मेरा रेणु देवी जी को लेकर है, क्या इसी वजह से प्रतिनिधित्व महिला को भी स्तर पर देने की बात हो रही है उप मुख्यमंत्री बनाने की? नहीं, देखिए ये तो कोई खराब बात नहीं है। वास्तव में आपने ठीक ही कहा कि महिलाओं की बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के को जिताने में रही है, और कल नेतृत्व तय करता है कि एक महिला भी उप मुख्यमंत्री होंगी, तो क्या दिक्कत है, वो होंगी तो अच्छी बात है। सब मिलकर काम करेंगे। मंत्रिपरिषद में तो कई मंत्री रहते हैं, उप मुख्यमंत्री 2 होंगे तो फिर काम करेंगे हम। तो तारकिशोर जी, आपने लगभग मुहर लगा दी हमारी खबर पर कि आप और रेणु जी दोनों ही एक साथ उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे देखिए, अभी मैं मुहर नहीं लगाया हूं, लेकिन लगातार मीडिया से बातचीत के द्वारा ये कई चीजें छन के आ रही है। तो अगर ये बात आ रही है और नेतृत्व तय करता है तो फिर वो सिरोधार्य होगा, वो कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, ये बीजेपी की जो भूमिका है इस पर आपकी क्या सोच है? क्योंकि देखिए इस बार 74 सीटें आपकी और 43 उनके, 31 का फासला है। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में बड़ी भूमिका में, इस बार जनता ने ये कहा है, ये आपके खुद का बनाया हुआ नहीं है, जनता ने इस बार आपको ऐसा मैंडेट दिया है।
ऐसे में क्या 2025 के लिए अभी से तैयारी करने की जरूरत नहीं है? क्या आपके नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आपको एक नेतृत्व, देखिए धीरे धीरे ये सारी बातें आएगी। अभी आज का विषय यह है कि मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का कैसे विस्तार हो, फिर आगे कैसे काम करें, फिर आगे की बात हम लोग आगे करेंगे। आपने कुछ चीजें, कुछ सवाल किए, मैंने उसका जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर आगे फिर बात करेंगे हम सब इस पर विस्तार से, कई चीजों पर चर्चा होगी। एक बार स्वरूप आने दीजिए प्रसाद जी का, मंत्रिमंडल का, फिर तब धन्यवाद। जब सरकार होगी तो उसके एजेंडे भी सामने आएंगे, तो उन एजेंडों पर हमारी बात होगी। अभी तो एक बार इस गठन की प्रक्रिया से निकलने दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।